सभी साथियों को जय भीम, नमोदय। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया प्रसंग लेके आए हैं। जैसे जो बहुजन समाज इस भारत की धरती पर सदियों से राज करता आया, जिस बहुजन समाज इतने पुरातन से अपनी परंपराओं को चलाता हुआ राज कर रहा था, अचानक कैसे द्वेष भाव पैदा हो गया, अचानक कैसे दुर्भावना पैदा हो गई, ये बड़ा सोचने का विषय है। तो साथियों, आज से लगभग 6000 साल पहले, यानी 4-4.5 साल से पहले इस भारत की धरती पर, जैसे लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया हुआ करता था भारत देश, और दूध की नदियां बहती थी। उस समय जब यहाँ पे यहाँ के मूल निवासियों का शासन था, उस समय न कोई जाति थी, न कोई धर्म था, न कोई आडंबर था, न कोई ढोंग था, न पाखंड था, न अंधविश्वास था। फिर ये अचानक कैसे ये सारा समाज तरह तरह के टुकड़ों में बट गया, तरह तरह के भिन्न भिन्न के समुदायों में बट गया, भिन्न भिन्न जातियों में बट गया, भिन्न भिन्न धर्मों में बट गया। आखिर इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि जिसने भी यहाँ पे इस भारत की धरती पर जातियों का निर्माण किया। और जातियों का निर्माण कैसे हुआ? जब हमारे देश में आर्य लोग आए तो सबसे पहले यहाँ द्रविड़ सभ्यता चलती थी, नागवंशी सभ्यता थी, जिसमें सारे मूल निवासी अपने कबीलों में, अपने गुटों में रहा करते थे। लेकिन जब यहाँ आर्य लोग आए तो आर्य लोगों ने अपनी आर्य सभ्यता को स्थापित करने का काम किया। लड़ाइयाँ हुई, आर्यों और अनार्यों की लड़ाइयाँ आप पढ़ेंगे, उसको विस्तार में अभी जाएंगे तो समय बहुत जाएगा। उस लड़ाई में आर्यों ने अनार्यों को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना आर्य धर्म को स्थापित किया। आर्य धर्म उनका चलता रहा। आर्य धर्म में क्या किया कि इन्होंने जर, जोरू और जमीन, यानी संपत्ति और धन दौलत जो भी था सब हथियाने का काम किया। समाज को एकदम पंगु बनाने का काम किया। लड़ाई में जब पराजित होने के बाद आर्यों ने विजय प्राप्त किया तो उन्होंने सारी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लिया, और कब्जा जमाने के बाद उन्होंने आर्य धर्म का विस्तार शुरू किया। आर्य धर्म का विस्तार शुरू होने के बाद अब देखिए, यहाँ दो सभ्यताएं हैं। एक द्रविड़ सभ्यता। द्रविड़ सभ्यता में न जातियां थी, न धर्म था, न समुदाय थे, सिर्फ मानवता थी, इंसानियत थी। और जैसे ही आर्य सभ्यता यहाँ स्थापित हुई, वैसे ही काले और गोरे का भेद शुरू हुआ। मूल निवासी और आर्यों में मतभेद पैदा होने लगा, और इस तरह से विभाजन होना शुरू हुआ। फिर समय बीतता गया, समय गुजरता गया। आर्य लोग धीरे धीरे पूरी एशिया में अपना कब्जा, पूरे भारत में अपना कब्जा जमाते चले गए।
फिर इनका पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, फिर उन्होंने ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया। आर्य धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया। ब्राह्मण धर्म क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म में इन्होंने वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण बनाए। और 4 वर्ण बनाने के बाद जो यहाँ का मूल निवासी था उसको चौथे वर्ण में रख दिया और उनको तरह तरह से भिन्न भिन्न तरह के गंदे कामों में लगाया, जैसे साफ सफाई करना, हर तरह का काम में लगा दिया, गंदे कामों में। और जितने अच्छे काम थे, जितने मलाई खाने के काम थे, वो सारे अपने पास रखे। और इस वर्णों के द्वारा ब्राह्मण धर्म की जब स्थापना किया तो मार्शल लॉ लागू किया। अंग्रेजों के समय मार्शल लॉ लागू किया और मार्शल लॉ में यही शूद्र समाज के गले में हंडी और कमर में झाड़ू बंधवा दिया, जिससे ये जमीन पे थूक नहीं सकते और पैरों के निशान इनके जमीन पे रहना नहीं चाहिए, मिट जाना चाहिए। इस तरह के कानून को इन्होंने लागू किया, मार्शल लॉ लागू किया। और शूद्र समाज को लगभग 6000 जातियों में विभाजित कर दिया। जब 6000 जातियों में शूद्र समाज बट गया और शूद्र समाज 6000 जातियों में बंटने के बाद इतनी ऊंचा खाली बना दी गई, इतनी ऊंचा खाली बना दी गई कि हर एक जाति दूसरे से ऊंची है, कोई नीची है, कोई ऊंची है, कोई नीची है। इस तरह की ऊंचा खाली, जो समाज एक छत के नीचे रहता था, जो समाज द्रविड़ सभ्यता में जातियां पातियां क्या होती मालूम नहीं था, वो समाज 6000 जातियों में बट गया। जब 6000 जातियों में बट गया तो उस समाज को, क्योंकि यह समाज मेहनत का समाज था, हर तरह से काम करने वाला समाज था, और जो हर काम में इनको लगा दिया और खुद बैठ करके अपने आप को भगवान का अवतार बताने लगे, भगवान के दूत बताने लगे और वेदों का निर्माण किया। फिर आया वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में इन्होंने वेद लिखे और वेदों में शूद्र समाज को तरह तरह के गंदी गालियों से नवाजा गया, तरह तरह के गंदी गालियों से किया गया। और जो इनकी मनुस्मृति इन्होंने लिखा, मनुस्मृति में बहुत ही, जिसने भी मनुस्मृति लिखा बहुत ही नीच और बहुत ही गंदा इंसान होगा, मानवता का दुश्मन होगा, मानवता का कलंक लगाने वाला होगा जिसने मनुस्मृति लिखा। क्योंकि मनुस्मृति में इंसान को इंसान से नफरत बनाई गई, इंसान को इंसान से नफरत फैलाई गई, इंसान को इंसान नहीं समझा गया, ऐसा कानून बनाया गया। और उस कानून के तहत शूद्र समाज पे आतंक का दौर शुरू हुआ। उस दौर में मुगल आए। जब मुगल आए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो अपने आप को कुलीन कहता था वो कुछ नहीं जानता था, और जिसे इन्होंने शूद्र कहा, नीच कहा, अछूत कहा, वो समाज ने पूरे देश की एक एक वस्तु का निर्माण किया। घर किसने बनाया? हमने बनाया। खेती किसने किया? हमने किया। जानवरों को कौन पाला? हमने पाला। दूध हमने उगाया, मक्खन हमने पैदा किया, घी हमने पैदा किया, कपड़ा हमने बनाया, सिलाई हमने किया, जूते हमने बनाए, चप्पल हमने बनाए,
लकड़ी के बर्तन हमने बनाए, मिट्टी के बर्तन हमने बनाया। संसार की हर उपयोग की वस्तुओं का निर्माण हमने किया और हमें नीच बता दिया गया, हमें नीच बनाया गया। लेकिन जो कुछ नहीं करता था, लूट घसोट के खाने वाला, मांग के खाने वाला, लोगों को बेवकूफ बनाकर खाने वाला, गुमराह करके खाने वाला, पाखंड फैलाकर खाने वाला, वो ऊंच हो गया। इसका कारण हमारी अज्ञानता, इसका कारण हमें शिक्षा से दूर कर दिया गया। मनुस्मृति के तहत हम पढ़ नहीं सकते थे, मनुस्मृति के तहत हम कुछ सीख नहीं सकते थे, मनुस्मृति के तहत हमारा कोई काम नहीं था, सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करना। ऐसा कानून बना दिया गया। यानी जिसने हम जमीन से लेकर के आसमान तक जो सफर तय किया, खाने पीने की वस्तु से लेकर के रहने तक, पहनने ओढ़ने से लेकर के हर चीज की वस्तुएं, पलंग तो हमने बनाया, बिस्तरा हमने बनाया, ईंट हमने बनाया, भट्ठे हमने बनाए लगाए, कल कारखानों में काम हमने किया, मेहनत हमने किया। सब कुछ करने के बाद हमें नीच बना दिया गया, नीच बताया गया। लेकिन जो हरामखोर था वो ऊंच बन गया, भगवान का दूत बन गया। तो साथियों, इस तरह से हमारे समाज को, बहुजन समाज को गुमराह किया गया। और धर्म देखिए, समय समय पर इन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित करना सीख लिया। जब ये भारत में आए तो इन्होंने आर्य धर्म के नाम से प्रचारित किया। फिर जब इन्होंने वेद लिखे तो वैदिक धर्म प्रचारित किया। और जब देश अंग्रेज आए, अंग्रेज नहीं, जब मुगल आए, मुगलों के आने के बाद हिंदू धर्म की स्थापना कर दिया। और हिंदू धर्म में स्थापना करने के बाद शूद्र समाज को कहा कि ये हमारे हिंदू धर्म के अंग हैं। और हिंदू धर्म को अगर मानता है, हिंदू धर्म का अंग है, और हिंदू धर्म को मानने वाला वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा। और जब वर्ण व्यवस्था को मानता है तो शूद्र जो है उसका काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। इस तरह से इन्होंने मुगलों से भी, मुगलों के समय हिंदू का प्रचलन किया। जबकि हिंदू मुगलों की दी हुई एक गाली है कि हिंदू का मतलब होता है पाखंडी, ढोंगी, अंधविश्वासी, नीच, कमीना। और उस धर्म का इन्होंने धर्म का नाम दे दिया। उसके बाद समय गुजरता गया, समय गुजरता गया, अंग्रेज आए। अंग्रेजों को बुलाने वाला कौन? यही उच्च वर्ण के लोग, क्योंकि उस समय कोई आरक्षण नहीं था। मुगल आए तब भी कोई आरक्षण नहीं था, अंग्रेज आए तभी भी कोई आरक्षण नहीं था। सारी चल अचल संपत्ति पे कब्जा इनका था। उसके बावजूद भी 700 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध क्यों चालू किया? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सेकुलर माइंड के थे। अंग्रेजों ने शूद्रों को अधिकार देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के द्वारा शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला, अंग्रेजों के द्वारा तरह तरह के अधिकार मिलने चालू हुए। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी व्यवस्था के अंदर इतनी नीचता, इतनी क्रूरता का परिचय दिया है कि साउथ भारत में शूद्र समाज की महिलाओं को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। अगर वो अपनी छाती को ढकती हैं तो उन्हें कर देना पड़ता था, छातियों का साइज दे करके कर देना पड़ता था। और उस व्यवस्था का समापन अगर किसी ने किया है तो मुसलमान समाज के टीपू सुल्तान ने किया है। तो साथियों, जो हमें बताया जाता है
हमें गुमराह किया जाता, हमें तरह तरह से भटकाया जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। और जब अंग्रेजों ने शूद्रों को अधिकार देना शुरू किया, शूद्रों को जब अधिकार देने लगे तो क्या हुआ? सम्राट अशोक राजा बन गए, छत्रपति शाहू महाराज राजा बने, और तरह तरह से नए लोग उभर कर ऊपर आने लगे। बाबा साहब को पढ़ने का अवसर अगर मिला तो अंग्रेजों की वजह से मिला। और जो लोकतंत्र में, जो भारत में आज़ादी का एजेंडा शुरू हुआ और भारत आज़ाद होने की कगार पे आया, तो उस समय ये बहुजन समाज का सौभाग्य है कि बाबा साहब जैसा नेतृत्व बहुजन समाज को मिला। तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि अगर देश तुम छोड़ना चाहते हो, अंग्रेजों से कहा, अगर तुम देश छोड़ना चाहते हो, अगर आज़ाद करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमारी आज़ादी की व्यवस्था करो, क्योंकि ये तुम्हारे गुलाम हैं और हम इनके गुलाम हैं। अगर हमारी व्यवस्था नहीं करते हो तो आपको देश आज़ाद करने की आवश्यकता नहीं है। जब इस पे काफ़ी मंथन हुआ, बाबा साहब बहुत मेहनत किए, उसके बाद बाबा साहब को बात मानी गई। बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर मिला। अवसर भी बहुत आसानी से नहीं मिला, अंग्रेजों की बदौलत मिला। और जब लोकतंत्र तैयार हो गया, लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान लगने के बाद लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ। जब संविधान में बाबा साहब इन 6000 जातियों को मात्र 3 अक्षरों में समेट दिया, एससी, एसटी और ओबीसी, यानी भारत की 85% जनता को 3 शब्दों में समेट दिया, तब इनके पेट में दर्द होने लगा। बहुत खलबली मची कि अब ये एक हो जाएंगे और सत्तासीन हो जाएंगे। फिर इन्होंने हिंदू धर्म का एजेंडा चला करके भगवानों को आगे लाना शुरू किया और बहुजन समाज को धार्मिक बनाने का काम शुरू किया। लेकिन साथियों, अगर आज भी बहुजन समाज यानी दलित समाज अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़े, हक अधिकार के लिए आंदोलन करे, हक अधिकार के लिए आवाज उठाए, तो उसे उग्रवादी कहा जाता है। उग्रवादी ये लोग कहते हैं। और आदिवासी एसटी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग जिनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं, जिनको बेघर किया जा रहा है, जिनके जंगल समाप्त किए जा रहे हैं इनके द्वारा, अगर वो समाज अपनी आवाज उठाता है, अपने हक की आवाज उठाता है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई करता है, तो उसे नक्सलवादी कहा जाता है और गोलियों का शिकार बनाया जाता है। इसी तरह मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज को इन्होंने सारे बहुजन समाज की नज़र में देश का दुश्मन ठहरा दिया है। लेकिन आप इतिहास उठाकर देखो, आज़ादी के समय जितने भी क्रांतिकारी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आज़ादी के लिए लड़े, अपनी जानें गंवाई। और ये चंडी गैंग का कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम समाज अगर हक के लिए लड़े, जितना अधिकार हमारा इस देश पे है, जितना अधिकार हमारा इस भारत पे है, जितना हमारा इस जमीन पे अधिकार है, उतना मुसलमानों का भी है। मुसलमान अगर अपने हक के लिए लड़ता है, मुसलमान अपने अधिकार के लिए अगर लड़ता है, तो उसे आतंकवादी करार दिया जाता है, उसे आतंकवादी कहा जाता है। और अगर इस आर्य समाज के लोग, वैदिक समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, हिंदू यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग, यानी स्वर्ण समाज के लोग, या कह लो उच्च जाति के लोग, अगर अपने हक और अधिकार के लिए,
हक अधिकार नहीं, सारी संपत्ति हथियाने के लिए, सारी मशीनरी अपने हाथ में रखने के लिए अगर लड़ाई करता है तो उसे राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। तो साथियों, विचार करना पड़ेगा। अगर विचार नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि आज अगर हमारे समाज का कुछ भला हो सकता है, अगर हमारे समाज का कुछ, बहुजन समाज का अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो सिर्फ आपको संविधान के द्वारा हो सकता है, आपको शिक्षा के द्वारा हो सकता है, बाकी किसी चीज के द्वारा नहीं हो सकता है। संविधान ही आपको मान सम्मान दिला सकता है। अगर आज आप प्रधान बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, कुछ भी बनते हैं तो संविधान की देन है। अगर संविधान आपको पावर नहीं देता, आपको ताकत नहीं देता, तो ये तो आपके गले में हंडी, कमर में झाड़ू बांधने का काम किया था। ये आपको अधिकार कभी नहीं देंगे। और इन्होंने किस तरह से भारतीय जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पे इनका कब्जा है। उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस हाई कोर्ट के द्वारा तुम्हारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट के द्वारा आपके हक और अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको इन सब चीजों को बचाना है तो सबसे पहले आपको अपने घर वापसी करना पड़ेगा। और आपका घर हिंदू धर्म नहीं है, आपका घर द्रविड़ सभ्यता है, जिसमें न जातियां हैं, न पातियां हैं, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, जिस सभ्यता को बुद्ध सभ्यता कहते हैं। तो साथियों, अगर सही देखा जाए तो इस बहुजन समाज का एक समय ऐसा था, सम्राट अशोक के समय पूरी एशिया बौद्धिस्ट थी, पूरी एशिया बुद्ध विचारधारा को मानने वाला था और सब बड़े अमन चैन से रहते थे। लेकिन ये विदेशी लोग यहाँ आकर के इतनी फूट डाल दिया, हमें 6000 जातियों में बांट दिया। इसलिए हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा है कि हम कैसे गर्व करें हिंदू धर्म पर। वर्ण में धर्म, धर्म में वर्ण, धर्म बना। अगर हम अपने आप को हिंदू मानते हैं तो क्या है? धर्म में वर्ण, वर्ण में जातियां, जातियों में उपजातियां, उपजातियों में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो साथियों, आप किस चीज में नीच हो, विचार करो। आपने छोटे से लेकर के ऊपर तक सारे काम आपने किया। आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, मेहनत कश लोग हो, मेहनत करके कमाते हो। किसी की भिखारी, किसी के दान, किसी की दक्षिणा पे आप जीवन यापन नहीं करते हो। तो ऊंच कौन हुआ? ऊंच मेहनत कश हुआ ना, या भिखारी हुआ? भिखारी का तो हाथ नीचे ऐसे ऐसे नीचे रहता है और दाता का हाथ ऐसे ऊपर रहता है। तो उस कहने का मतलब है कि अपने आप को, पहली बात अपने आप को नीच मानना छोड़ दो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो अपने बच्चों को शेर बनाओ, और ऐसा शेर बनाओ कि ये जो भेड़ हमारे बीच में घुसे हैं, जो हमारे भेड़ हमारे हक अधिकार को खा रहे हैं, हमारे अधिकारों को लूट रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, उससे हम लड़ सकें। वो शिक्षा से ही लड़ सकते हैं। इसलिए साथियों, अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पढ़ाई लिखाई दें, उन्हें काबिल बनाएं। ये देश आपका है, आप सबसे ऊंच हैं, आप काम करने वाले लोग हैं, आप मेहनत कश हैं। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल दिमाग में मत रखो कि आप किसी से नीच हैं, आप किसी से छोटे हैं, आप सबसे बड़े हैं। कल कारखाने आपकी बदौलत चलते हैं, हर कारखाना आपकी बदौलत चलता है, खेती आपकी बदौलत होती है, तो आप नीच कहाँ से हुए? इसलिए दोस्तों,
मैं आप लोगों से फिर विदा लेता हूँ। आपने मेरा बात को सुना, समझा, वीडियो को देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।